हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में जो हमने एक सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें टोटल आपके टेलीग्राम पे लगभग 3,500 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पोलिंग में अपनी वोटिंग की है। उसके अलावा जो हमारे 500 प्लस स्टूडेंट थे, वहाँ भी हमने कई सारे स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा स्कोर लेके आते थे। उनकी रेंज हमेशा ही आपकी कटअप से लगभग 17-18 क्वेश्चन की रेंज में रहती थी। जब आपकी कटअप 91, 90 को टच कर रही थी, तब भी उनका स्कोर 104, 105, मतलब कई सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि प्रीलिम्स का पीटी एंगल काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी अपने कॉन्सेप्ट और प्रीलिम्स के लिए जो आपके फैक्ट होते हैं उन्हें काफ़ी स्ट्रांग कर लेते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसे डिलीवरी के लेवल पे लाने के लिए काफ़ी सारी टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तब उनकी एक्यूरेसी काफ़ी सटीक रहती है और एक एजम्पशन भी बनता है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी बन जाती है। इस बार का पेपर बहुत डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कटअप कम जाएगी, जबकि सीटें लास्ट ईयर से आपकी कम है। तब भी इस बार आपकी जो कटअप है काफ़ी पहली बार से, जो पिछली बार आपका था, वहाँ से 6 से 7 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी में तो गिरेगी। तो इसी संदर्भ में मित्रों, जो हमारी सारी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो लास्ट बार जो आपका उनका स्कोर 110, 112 रेंज में गया था, इस बार उनका स्कोर भी आपका लगभग 85, 87 की रेंज में आया, जो लोग हमेशा कटअप से 12 से 14 क्वेश्चन ऊपर रहते थे। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स से पूरी राय लेने के बाद और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे सर्वे हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी कटअप मैं आपको बता रहा हूँ है तो ये एक आइडिया ही, ठीक, लेकिन इसमें ये है कि आपके ज़्यादातर स्टूडेंट से जब बातचीत होती है तो एक कम से कम एक रफली आइडिया थोड़ा सा सटीक बिठाने की कोशिश की जाती है। तो मित्रों, इस बार जो आपकी कटअप है इसके संदर्भ में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। बाकी देखिए, जितने भी आपके इस बार बीपीएससी ने क्या किया है कि कई सारे प्रश्न जो है भाषा के स्तर पे काफ़ी गलत हैं। हालांकि कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा अपने तर्क दिए गए हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन है, मान लीजिए फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो भाई उसके संदर्भ में सही ही पूछेगा जब उन्होंने फॉरेस्ट रिपोर्ट को मेंशन कर दिया है। पर देखिए, कभी भी इस तरह के पहले भी कमीशन में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब भी आप कुछ पूछते हैं तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा असत्य है या गलत है। ये लिखा जाता है हमेशा स्टेटमेंट, हमेशा क्वेश्चन टेल क्या कहती है, हमेशा ये क्लियर होना चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर है। जो परीक्षा है भाषा के स्तर पे, ट्रांसलेशन के लेवल पे काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, और ऐसे लगभग 10 से 11 प्रश्नों को फिल्टर किया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्लेम कीजिए। बाकी इसमें लगभग आपके 5 से 6 प्रश्नों पे तो कार्रवाई पक्का होगी, तो वो भी आपका अभी रिजल्ट को काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट का दो आपके लगभग 3 से लेकर 6 नंबर तक की एक वेरिएशन बनेगी अभी भी। और इसमें आपकी जो कटअप है फाइनल आयोग से अगर आपका इतना स्कोर रहता है तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होनी चाहिए। मैं आपसे फिर कहूँगा मित्रों, जहाँ भी कटअप बनती है, आप हमेशा जो आपको कटअप बताई जाती है, हमेशा उसके जो आपका +4 है, +3 है, वही सबसे सुरक्षित, जहाँ पे आपके अंदर वाइब नहीं आनी चाहिए कि आप फेल हो जाएंगे, हमेशा +4 होता है वो। बाकी कटअप जो है आपकी इस बार जो बनेगी उसके संदर्भ में, जो टोटल आपका यहाँ पे सर्वे आया है उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके टोटल मित्रों जो 1/3 नेगेटिव के बाद आपका स्कोर है, अगर जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर 84 को टच कर रहा है, ठीक है, और ये महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि इस बार जो अदर स्टेट की महिलाएं वो भी जनरल में ही काउंट होंगी। अगर आप इस 84, ये इस बार जादुई आंकड़ा है, अगर आप 84 को टच कर रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे, ठीक है, 84 आपके लिए सुरक्षित रहेगा। वहीं पे आपका जो स्टेट की फीमेल है उनके लिए 75 का जो आंकड़ा है काफ़ी सुरक्षित है। यहाँ पे मतलब आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाएगी। और बाकी स्टेट की महिलाओं के संदर्भ में इस बार 1/3 सीट पे कितना उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी कैसी है, क्योंकि पेपर ठीक ठाक टफ आया है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो फीमेल्स की कटअप है ये 70 से 72 भी जा सकती है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 सीटों पर तो इन्होंने स्टेट की फीमेल है उन्हें लेना ही लेना है। तो भाई ये आपकी 70-72 भी जा सकती है। पर मैं आपको एक सुरक्षित आंकड़ा बता रहा हूँ कि जो भी आपकी स्टेट की फीमेल 75 करके आई हैं वो बिल्कुल सुपर सेफ हैं, सुरक्षित हैं, मुख्य परीक्षा देंगी। ईडब्ल्यूएस की कटअप आपकी जो है मित्रों, वो आपकी लगभग 81 से 82 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। इसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूँ तो 68 का आंकड़ा पे आप लोगों को यहाँ पे मुख्य परीक्षा बिल्कुल लिखनी चाहिए। 70 आपके लिए बहुत सुरक्षित है। एससी कैटेगरी के लिए 64 का आंकड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। एससी फीमेल की कटअप आपकी 50 से 52 क्वेश्चन के बीच में रहेगी। तो अगर आपका 52, 53 क्वेश्चन है या फिर आप 55 के आंकड़े को टच कर रहे हैं तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में आपकी कटअप 60 है। एसटी फीमेल में आपकी कटअप 58 से 60 की रेंज में रहेगी। और ईबीसी की कटअप आपकी 75 से 77 क्वेश्चन की रेंज में बनेगी। ईबीसी फीमेल आपकी 65 पे बहुत सेफ है, 63, 64 की रेंज में कटअप रहनी चाहिए। बीसी की कटअप लगभग आपकी 78 क्वेश्चन के आसपास, यहाँ पे 78 आपकी रहेगी। 1/3 नेगेटिव के बाद आपके जो मार्क्स आएंगे
78। और यहाँ पे एक ही मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ 1.5 वाला कुछ वैसा है नहीं, तो जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स हैं, तो 1/3 निगेटिव करके आपका 78 अगर आ रहा है तो काफ़ी आप सेफ रहेंगे। और बीसी फीमेल की आपकी कटअप जो है 68 69 है। बीसीएल की आपकी जो कटअप है ये आपकी मित्रों 65 रहेगी। ये आपकी बीसीएल की जो कटअप है ये आपकी 65 जाएगी। और डिसेबल्ड में अगर आप देखेंगे तो डिसेबल्ड की कटअप जो है आपकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप कटअप देखेंगे तो डिसेबल्ड जो आपका OH है इसकी कटअप सबसे ज़्यादा जाती है, तो ये लगभग आपकी 63 तक जाएगी। बाकी में मान के चलिए कि आप लगभग 45 की रेंज में बाकी सारी कैटेगरीज के लोग जो हैं वो मुख्य परीक्षा को देंगे। डिसेबल्ड जो है वो आपके 48 वाले में, और जो आपका जिनका विजुअल है और जिनका आपका डीडी है उनका आपका ये 44 की रेंज में, और जिनका OH है वो 63 है, और जो डिसेबल्ड आपके MD हैं इनका 43 44 की रेंज में आपका जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 42 के आसपास भी इस बार देंगे। बाकी जो आपके ग्रांड चाइल्ड हैं आपके एक्स फ्रीडम फाइटर्स के, इनके लिए 60 का आंकड़ा जो है वो सुरक्षित है। अगर ये 60 को टच कर रहे हैं तो इन्हें यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा पक्का देनी चाहिए। नीचे भी जा सकता है, ये 57 58 रेंज में भी जा सकता है। लेकिन महिलाओं का आंकड़ा बहुत ज़्यादा, जो खास तौर पे स्टेट की फीमेल है, ये मतलब 68 70 पे भी मेंस आपका लिख सकती हैं, क्योंकि 1/3 जो आंकड़ा है आपका टोटल स्टूडेंट्स का वो मतलब स्टेट की फीमेल ही रहेंगी। तो ये बड़ा देखने वाला रहेगा कि किस तरह से किस रेंज में इसे लिया जाता है। बाकी अगर ये 75 है तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और यहाँ पे जो एक आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 84 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इसी पर आपका मतलब कि 83 से 84 85 यही रेंज है आपकी। ये जो 83 से 85 है यही रेंज है आपकी। और अगर आप यहाँ से +3 हो जाते हैं लगभग 87, तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं है वहाँ पे, तो मतलब कि आपके अंदर कोई वाइब आनी नहीं चाहिए। बाकी अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे है मित्रों, ये मुद्दा ये है कि यहाँ पे आयोग के द्वारा बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने, आयोग ने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। बहुत सारे ऐसे आयोग के द्वारा क्वेश्चन हैं जो कि भाई आपके गलत हैं। अब इन गलत प्रश्नों पे किस तरह से कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अगर आप भाषा को देखेंगे तो भाषा के लेवल पे भी काफ़ी सारी गलतियां हैं। और ख़ास तौर पे मित्रों बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसमें आप अगर उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे और हिंदी देखेंगे, दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब विभिन्नताएं दिखेगी यहाँ पे। तो भाषा एक तो बहुत गलत है, हालांकि इसे पैमाना नहीं बनाया जाता बहुत बार, लेकिन अगर आप आंकड़ों के लेवल पे भी देखेंगे तो बहुत सारे साक्ष्य हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए हैं। उन सारे साक्ष्यों सहित आप लोग अपने प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि NCERT और ऑथेंटिक आपके ऑफिशियल जो साइट होती हैं वही यहाँ पे मान्य रहती हैं। तो आप ऑथेंटिक मतलब जो आपकी NCERT या फिर विपिन चंद्रा सवेंद्र सिंह ज्योग्राफी में जो बहुत ही ऑथेंटिक आपकी किताबें हों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की, वो मानी जाती हैं। या फिर आपका जो ऑफिशियल साइट है बिहार सरकार या भारत यूनियन के संदर्भ में जो आपकी साइट्स हैं मिनिस्ट्री की, वो आप यहाँ पे साक्ष्य के तौर पे दे सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लेम करनी है। बाकी एक सबसे बड़ी बात जो है समस्या, वो ये वाला 250 का आंकड़ा भी है। 250 रुपये मित्रों बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइन है। ये स्टूडेंट पे एक तरह का मतलब कोड में खाज वाली ये सिचुएशन है कि 250 रुपये हैं। यही अगर मान लीजिए 15-20 रुपये रहे तो स्टूडेंट दबा के अपने क्वेश्चंस को अपने ऑब्जेक्शंस के लिए फाइल कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी देखिए मित्रों, ये एक अनुमान है, मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल शुद्ध रूप से यही रहेगा, पर मान के चलिए कि यही आपका रहना चाहिए। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार भी आपकी कटअप 90 टच करेगी? तो ये 90 तो आंकड़ा देखने में नहीं मिल रहा है। जो स्टूडेंट पहले आपका स्कोर 110 कर रहे थे, 107 कर रहे थे, कटअप 90 91 बन रही थी, वो लोग जो हैं 87 हैं, 84 हैं, 85 हैं। तो कहीं ना कहीं कटअप आपको इससे भी कम देखने को मिल सकती है। मैं आपसे यहाँ तक कह रहा हूँ कि जनरल कटअप आपकी कहीं ना कहीं ये 80 से 85 में अब कहाँ बनती है ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। लेकिन आप 84 पे अगर हैं तो मुख्य परीक्षा आपको लिखना चाहिए। जो अभी तक मेरी सारी जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, जो भी डिस्कशन हुआ है, जो एक निचोड़ निकल के आया है उन विद्यार्थियों से जो सच में जिनके आंकड़े मैं देखता हूँ, मार्कशीट्स को मैं देखता हूँ कि हाँ वो लोग स्कोर कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि आपका 84 का आंकड़ा काफ़ी सुरक्षित यहाँ पे रहेगा। बाकी मित्रों आप लोग इस समय ये जो आपका टाइम है ये पूरी तरह से देखिए। जो भी स्टूडेंट अगर आप जर्नल कैटेगरी की अपर लिमिट में है या किसी भी कैटेगरी में है, जो मैंने आपको रेंज बताई है, अगर वहाँ पे आप -10 चल रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि आप मेंस नहीं लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपसे कहा 84, तो इसका मतलब ये नहीं कि जर्नल की 75 कटअप चली जाएगी। ये तो आप भी लोग जानते हैं कि इतनी मिनिमम नहीं जा सकती, इस तरह का कोई जादू नहीं होने वाला। तो उस रेंज में आपको क्या करना चाहिए कि आपके सामने AEDO का पेपर है, आपको इस पेपर को टारगेट करना चाहिए। ये ऑफिसर पद है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं बीएड वाले, आप BPSC ये देने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दिसंबर में 200 लगभग 180 से 200 वैकेंसी आने वाली है BEO की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। UP PCS में आने वाली है वैकेंसी, जिनका भी बीएड है।
तो आपको यहाँ पे डरने की बात नहीं है। यहाँ भी आपके 180 पद आ रहे हैं जो सिर्फ बीएड वाले दे पाएंगे। यहाँ पे आपका एईडीओ के पद आ चुके हैं 900 के आसपास, जिसमें 300 प्लस आपके स्टेट की महिलाओं के लिए है। तो स्टेट की महिलाएं जो हैं, आप लोग कमर कस लीजिए। आपको यहाँ अधिकारी ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने थोड़ी भी मेहनत और थोड़ा भी आपने तरीके से काम किया। यहाँ पे अगर आपने लापरवाही की, क्योंकि कभी भी कोई जो नई नई व्यवस्था आती है, आरक्षण आता है, उसका फ़ायदा सिर्फ 1 से 2 एग्ज़ाम तक ही हो पाता है। इस बार आप देखिए यूपी पीसीएस की आरओ की परीक्षा में 138 पे आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कटअप गई है, 138 पीटी की, जबकि जर्नल आपका लगभग 132 तक मेंस लिखने को मिलेगा उन्हें आरओ का। तो आप समझ जाइए, जब भी एक नई व्यवस्था आती है तो पहली बार में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए महिलाओं, आप लोग कमर कस लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये इस बार आप लोग चाहें तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप एसडीएम का पद ले सकते हैं, डीएसपी का पद ले सकते हैं, बहुत अच्छे 5400 ग्रेड पे के पद पे आप अपने आप को आसीन कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत देनी है। बाकी सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये प्रक्रिया का पार्ट है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आप इस रेंज में 84 से सीधा -6-7 कर दूं मैं, आप 77-78 हो जनरल कैटेगरी में, तो आप लोगों को अपने अगले एग्जाम का टारगेट शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलिए कि आपकी जो कटअप है वो लगभग इसके आसपास आप +-2 कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली। तो आप लोग इस तरीके से अपना देख लीजिए व्यवस्था कहाँ बन रही है, और तरीके से आप लोग नए एग्जाम पे अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी बीएड के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भी पोस्ट आने वाली है, और आपके यूपी पीसीएस में एग्जीक्यूटिव की अभी तो 550 है, लेकिन लगभग मान के चलिए 750 से 800 पद तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो आप लोग तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और किसी भी तरह का मित्रों आपको डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेंस की आंसर राइटिंग जो बीपीएससी की है उसके संदर्भ में हमने शेड्यूल दे दिया है। डिटेल्ड शेड्यूल मैं आपको 25 सितंबर को प्रोवाइड करूंगा, और आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपके जो टेस्ट हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। और खास तौर पे जो इनिशियल लेवल के स्टूडेंट हैं, जिन्हें हाथ पकड़ के लिखवाना सिखाना पड़ेगा, उनके लिए भी हमने डेली एक क्वेश्चन की व्यवस्था की है, और वो एक क्वेश्चन के लेवल पे आपके क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा कि आप किस लेवल पे आपको धीरे धीरे इंप्रूव होना है। क्योंकि 8-8, 9-9 क्वेश्चन के टेस्ट या 15 क्वेश्चन के टेस्ट लिखना आपके लिए असंभव है। इसके चक्कर में आप कोई भी टेस्ट नहीं लिखते, पर एक प्रश्न तो आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके लिख ही सकते हैं, उसकी फ्रेमिंग बना सकते हैं। तो इस तरह के इनिशियल लेवल के कई सारे स्टेप पे हम लोग आंसर राइटिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं। बाकी आप लोग सकारात्मक रहिए, पढ़ते रहिए, और एक अच्छी दिनचर्या में आपको आने की आवश्यकता है अगर आपका फाइनली ड्रीम यहाँ पे एक पीसीएस अधिकारी बनने का है, एक आईएएस अधिकारी बनने का है। तो मित्रों, सचेत हो जाइए, अच्छे से मेहनत करना शुरू कीजिए।